बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 4.4 जो कि बुक में पेज नंबर 72 पर मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। सो एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। ये जो एक्सरसाइज है ये ताल्लुक़ रखता है प्रोपोर्शन के साथ, ठीक है। और प्रोपोर्शन के बारे में जो है पेज नंबर 68 पर बुक में डिटेल के साथ उन्होंने ज़िक्र किया है, सही है। अच्छा, तो प्रोपोर्शन में आमतौर पर जो है वो 4 टर्म होते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, डी सेकंड टर्म है, सी थर्ड टर्म है, डी फोर्थ टर्म है। और इसमें जो ए और बी के दरमियान ये जो 2 साइन है ये रेशो के लिए है। और ये जो 4 पॉइंट है ये इक्वलिटी को शो करता है। सो हम इसको इस तरह से रीड करते हैं कि ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। याद रखिए इसमें जो ए और डी है इसको हम एक्सट्रीम कहते हैं और बी और सी इसको हम मीन कहते हैं। बुक में भी है ए और डी ये एक्सट्रीम है, बी और सी ये मीन है। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, मतलब ए डी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई डी इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी, सही है। सो बुक में यहाँ पर है, ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये एक्सट्रीम है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू मीन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो बुक में डिटेल के साथ यहाँ पर ये मौजूद है। मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर 2 रेशो है x/20 इज इक्वल टू 4/7 और ये कहते हैं कि आप क्या करें, x की वैल्यू मालूम करें। सो हम क्या करते हैं इन क्वेश्चन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब x को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 21 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सोल्यूशन कुछ इस तरह से है कि x डिवाइड बाई 21 इज़ इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 7। सो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो इससे हमारे साथ आएगा 7x इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 21। अच्छा, तो x मालूम करना है। ये बात याद रखिए कि जो चीज़ मालूम करना हो उसको आपने क्या करना है, बाकी उसके साथ जितनी भी हिंसे हैं सो वो इस साइड से ख़त्म करना होंगे, इस साइड पर शिफ्ट करना है। तो जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है वो इज इक्वल टू के इस साइन डिवीजन में आ जाएगा, जो यहाँ पर डिवीजन में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो 7 यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, 7 यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे। सो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 7 एक दूसरे के साथ कैंसिल। यहाँ पर 7 मल्टीप्लिकेशन में था तो इस साइड पर डिवीजन में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाई 7। अब देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। सो हमारे साथ आएगा 4 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू 12। सो x की वैल्यू हमारे साथ मालूम हो गई और वो है 12। ये है x की वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट जो ये था ए पार्ट, बी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, बी पार्ट इसमें है 1 ओवर x इज़ इक्वल टू 2/3। सो 1 डिवाइड बाई x इज़ इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। सो इससे आएगा 3 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 3 और 2x। अच्छा, अब x मालूम करना है। सो 2 को डिवाइड करें दोनों साइड पर, सो 2 और 2 कैंसिल। सो x इज़ इक्वल टू 3/2। ये है x की वैल्यू। नेक्स्ट जो c पार्ट है, सो c पार्ट हमारे साथ है c पार्ट है 5 डिवाइड बाई 15 इज़ इक्वल टू x डिवाइड बाई 30। सो 5 डिवाइड बाई 15 इज़ इक्वल टू x डिवाइड बाई 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, सो 5 मल्टीप्लाई 30 इज़ इक्वल टू 15x। सो 15 को दोनों साइड डिवाइड करें, सो 15 के साथ कैंसिल। 5 1 ज़ा 5, या ऐसा करें डायरेक्टली, मैं ऐसा करता हूँ 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 और x इज़ इक्वल टू 5 2 ज़ा 10। सो x की वैल्यू हमारे साथ मालूम हुई और वो है 10। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो डी पार्ट है सो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर डी पार्ट है x रेशो 24 इक्वल टू 8 रेशो 6। सो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन ये हमारे साथ मीन है और ये एक्सट्रीम है। सो 24 मल्टीप्लाई 8 इज़ इक्वल टू 6x, सही है। सो 6 बोथ साइड डिवाइड करें, ये कैंसिल। 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 और x इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 8, 8 4 ज़ा 32। सो ये है x की वैल्यू 32। इसके बाद नेक्स्ट जो ई पार्ट है सो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, पार्ट ई हमारे साथ है 15 रेशो x इक्वल 100 रेशो 200।
सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन फार्मूला हमारे साथ है 100x इज़ इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 200, सो डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100 के साथ कैंसिल, x इज़ इक्वल टू 0000 के साथ कैंसिल, 15 2 ज़ा 30, सो x की वैल्यू हमारे साथ आ गई और वो है 30। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, सो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि फर्स्ट टर्म वो है 3, सेकंड टर्म 9 है, थर्ड टर्म 7 है और फोर्थ टर्म वो आप मालूम करें। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारे साथ है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म अननोन है, तो उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, सो 3x इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3, सो 3 और 3 कैंसल, सॉरी ये हमारे साथ है 7। ठीक है, सो 9 और 7 है, ये 7 है। अच्छा, सो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और x इज़ इक्वल टू हमारे साथ x की वैल्यू आएगी 7 3 ज़ा 21, सो फोर्थ टर्म वो हमारे साथ है 21। सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, सो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है, पहले क्वेश्चन को समझें। Binish read 25 pages of story book in 40 minutes. How many pages will she read in 60 minutes? अच्छा, इन क्वेश्चंस में जो है डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन किसको कहते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसको कहते हैं कि अगर एक की क्वांटिटी इंक्रीज़ करे और दूसरा भी इंक्रीज़ करे तो उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, और अगर एक की क्वांटिटी डिक्रीज़ करे और दूसरे की क्वांटिटी इंक्रीज़ करे तो इसको हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। लेट अस सपोज मैं कहूँ कि हमारे साथ 2 वर्कर है, ठीक है, 2 वर्कर है, लेट अस सपोज मैं कहूँ, और वर्कर और डेज के दरमियान मैं कहूँ कि हमारे साथ रेशो है। सो 2 वर्कर जो है एक काम 10 दिनों में करते हैं, तो अगर हम क्या करें, वर्कर को इंक्रीज़ करें, लेट सपोज मैं कहूँ कि मैंने 2 की जगह पर 4 वर्कर लगाए और काम वही है। ठीक है, सो कितने दिन लगेंगे, तो लाजमी बात है कि 2 मज़दूर जो काम 10 दिनों में करते हैं तो 4 मज़दूर, चूँकि हमने वर्कर की का वो इंक्रीज़ किया, ठीक है, सो लाजमी बात है कि फिर दिन कम लगेंगे, तो वो मालूम करना है। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ जो है बिल्कुल 4 टर्म होते हैं और एक अननोन होता है। इसी तरह से मैं कहूँ कि लेट अस सपोज अगर एक आदमी है और वो मैं कहूँ कि पेजेस हैं, ठीक है, और आवर्स है। मैं कहूँ कि हमारे साथ लेट अस सपोज एक आदमी है और वो 20 पेजेस 1 घंटे में रीड करता है। सो लेट अस सपोज 5 आवर में वो कितने पेजेस रीड करेगा, तो लाजमी बात है कि इसमें जो है हमारे साथ 1 घंटे में वो 20 पेजेस रीड करता है, तो 5 आवर्स में वो लाजमी बात है कि ज़्यादा पेजेस रीड करेगा, तो इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो जो इन्वर्स प्रोपोर्शन है इसमें हम एरो के निशान लगाते हैं और वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं इसमें जो एरो के निशान होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। सो इन सेम एरो से मुराद ये है कि ये दोनों जो है रेशोज़ ये एक दूसरे के प्रोपोर्शन है, मतलब अगर एक इंक्रीज़ करे तो दूसरा भी इंक्रीज़ करेगा, अगर एक डिक्रीज़ करे तो दूसरा भी डिक्रीज़ करेगा। और जो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है इसमें एक एरो जो एक रेशो अगर डिक्रीज़ करे तो दूसरा इंक्रीज़ करेगा। मज़ीद आपको क्वेश्चंस में समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो है 3 उसको मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में जो रेशो है वो है बिनिश रीड्स 25 पेजेस ऑफ स्टोरी बुक इन 40 मिनट। तो पेजेस और मिनट या टाइम के दरमियान रेशो है। ठीक है, पेजेस पहले आपने ये मालूम करना है कि जो रेशो है वो किन चीज़ों के दरमियान है, तो यहाँ पर पेजेस और टाइम या आवर्स के दरमियान जो है वो रेशो है। अच्छा, सो बिनिश जो है वो 25 पेजेस रीड करती है 40 मिनट में। सो 25 पेजेस के नीचे लिखेंगे और टाइम 40 है तो वो टाइम के नीचे लिखेंगे। अब ये कहते हैं कि हाउ मेनी पेजेस टू मीन्स पेजेस अननोन है, इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ मेनी पेजेस। ठीक है, इन 60 मिनट, सो 60 मिनट टाइम के नीचे लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखें 40 मिनट में जो है वो 25 पेजेस रीड करती हैं, तो 60 देखें टाइम इंक्रीज़ हुआ, 40 से 60 हुआ, सो 60 मिनट में वो कितना पेजेस जो है वो रीड करेगी। सो चूँकि टाइम इंक्रीज़ हुआ तो लाजमी बात है कि वो इससे ज़्यादा पेजेस रीड करेगी, तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सो इसमें जो एरो का डायरेक्शन है वो हम सेम लगाएंगे, इसमें यही एक चीज़ समझने की है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 25 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, एक रेशो हमारे साथ ये है 25 डिवाइड बाई एक्स इज़ इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 60।
सही है। अच्छा, बिल्कुल वही बात है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसकी करते हैं। सो 25 मल्टीप्लाई 60 इज़ इक्वल टू 40x। सो 40 को बोथ साइड पर डिवाइड करते हैं। सो ये इसके साथ कैंसिल, 0 0 के साथ कैंसिल, सही है। 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 25 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू 75, 75 डिवाइड बाई 2। सो 75 को हम डिवाइड करते हैं 2 से। सो इससे हमारे साथ आएगा 75 डिवाइड बाई 2। सो 2 3 ज़ा 6, इससे हमारे साथ आएगा 1, ठीक है। 5 नीचे लाएंगे, 7 2 ज़ा 14। सो 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे और 5 2 ज़ा 10। सो x की वैल्यू जो हमारे साथ आएगी वो है 37.5 पेजेस। अब देखिए यहाँ पर हमारे साथ जो है ये इसका आंसर है। देखिए 40 मिनट में वो 25 पेजेस रीड करते हैं तो टाइम इंक्रीज़ हुआ, 60 मिनट हुआ तो 60 मिनट में वो 25 से ज़्यादा पेजेस रीड करेगी और वो है 37.5। ये वैल्यू इससे चूँकि ज़्यादा है, सो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है 7 बेट्स कास्ट। तो बेट और कास्ट या प्राइस के दरमियान रेशो है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो रेशो है वो है बेट और प्राइस या कास्ट, जो भी आप लिखना चाहे। तो 7 बेट, उसकी कीमत हमारे साथ है 5500। व्हाट अमाउंट मीन्स प्राइस अननोन है, ठीक है। व्हाट अमाउंट विल बी 3 बेट। अब देखिए 7 बेट की जो कीमत है वो है 5500। सो 3 बेट की कितनी, देखिए बेट जो है वो डिक्रीज़ हो गए 7 से 3, तो लाजमी बात है कि जो प्राइस है वो भी 3 बेट की 7 से कम होगी। तो बेट डिक्रीज़ हुई तो प्राइस भी डिक्रीज़ हुई, मींस दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप जो एरो है वो एक जैसे लगाएंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए 7 डिवाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 5500 डिवाइड बाई x। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 7x इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5500 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 7। सो 7 7 के साथ कैंसिल, सही है। अच्छा, इसके बाद आप ऐसा करें कि इसको मल्टीप्लाई करें इन दोनों को। 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 16 डिवाइड बाई 7, सही है। सो डिवाइड करें 16500 को 7 से डिवाइड करें, सो इससे हमारे साथ इसका आंसर आ जाएगा। मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है। 16500 डिवाइड बाई 7। सो 7 2 ज़ा 14, इससे 2 आएगा, 5 लाएंगे, 7 3 ज़ा 21, 4 आएगा, 0 आएगा, 7 5 ज़ा 35, 5 आएगा, 0, 7 7 ज़ा 49, 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, 7 1 ज़ा 7, 3 आएगा। तो आंसर जो हमारे साथ आएगा x इज़ इक्वल टू 2357.1 RS। ये है इसका आंसर 2351.7.1 RS, ठीक है। ये है इसका आंसर। सो देखिए यहाँ पर जब बेट की कीमत जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ हुई तो कीमत भी हमारे साथ कम आ गई, 2357, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 5 है 5 लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल कास्ट इज़ 755। तो जो ऑयल है और प्राइस उसके दरमियान रेशो है। सो ऑयल और प्राइस या कास्ट इसके दरमियान रेशो है। 5 लीटर है ऑयल और उसकी कीमत है 755, सही है। व्हाट इज़ द कास्ट, व्हाट इज़ द कास्ट मीन्स कास्ट अननोन है ऑफ 9 लीटर, ठीक है, 9 लीटर। तो देखिए यहाँ पर जो है 5 लीटर जो ऑयल है उसकी कीमत 755 रुपये है। सो 9 यहाँ पर देखिए ऑयल वो इंक्रीज़ हुआ, 5 से 9 हुआ, तो लाजमी बात है उसकी जो 9 की जो कीमत है वो 755 से ज़्यादा होगी। तो ये हमारे साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक इंक्रीज़ हुआ तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5 डिवाइड बाई 9 इज़ इक्वल टू 755 डिवाइड बाई x। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 5x इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 755। सो डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5, 5 5 के साथ कैंसिल। और मैं
यहाँ पर लिख सकता हूँ 5 1 ज़ा 5, 2 इधर आएगा, ये 25 बन जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। सो x इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 151, मल्टीप्लाई करें, 9 1 ज़ा 1, 9 1 ज़ा 9, 5 9 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9 और 4 13। सो कीमत हमारे साथ जो है वो आएगा x 1359 RS। ठीक है, देखें यहाँ पर 9 जो लीटर ऑयल है उसकी कीमत 1359 रुपये होगी, तो ऑलरेडी ये इंक्रीज़ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इट टेक्स 8 men टू मेक 18 चेयर्स इन 9 days। ये कहते हैं कि 8 men जो है वो 18 चेयर वो बनाते हैं 9 days में। ठीक है, हाउ मैनी men, कितने आदमी चाहिए, कैन मेक 27 चेयर्स इन द सेम नंबर ऑफ डेज़। तो सेम नंबर ऑफ डेज़ यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो रेशो लेता हूँ वो मेन और चेयर्स के दरमियान वो लेता हूँ। ठीक है, सो मेन और चेयर्स। अगर डेज़ मुख्तलिफ होते तो फिर आप जो है 3 क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो लेते, एक मेन था, दूसरा चेयर और तीसरा डेज़ है। तो वैसे भी अगर आप अभी थर्ड वो ले लें तो ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट मेन और चेयर्स के दरमियान रेशो लें। ठीक है, सो 8 मेन है और ये चेयर बनाते हैं 18 चेयर। अब जो है हाउ मेनी मेन, तो मेन जो है वो अननोन है 27 चेयर्स। सो देखिए यहाँ पर है कि 8 मेन 18 चेयर को बनाते हैं, तो चेयर इंक्रीज़ हुई 27 हो गई, तो लाजमी बात है कि चेयर इंक्रीज़ हुई तो आदमी भी ज़्यादा लगेंगे। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सही है। सो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि 8 डिवाइड बाई x इज़ इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 27। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 8 मल्टीप्लाई 27 इज़ इक्वल टू 18x डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 18। सो 18 के साथ कैंसिल, सही है। अच्छा, सो ऐसा करें कि 6 3 ज़ा 18 और 9 3 ज़ा 27 और 6 2 3 ज़ा 6, ठीक है, और 3 3 ज़ा 9। सो यहाँ पर हमारे साथ आएगा x इज़ इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2, और ऐसा करें कि मतलब ये 2 भी बस ख़त्म हुआ, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और 4 2 ज़ा 8। सो x इज़ इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, ठीक है। 12 क्या है, 12 मेन है। तो देखें यहाँ पर जब चेयर ज़्यादा हुई तो मेन भी ज़्यादा लगेंगे, 12 मेन फिर लगेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 7 है, अ मोटर बाइक रिक्वायर्ड 2 लीटर ऑफ फ्यूल फॉर कवर 100 किलोमीटर। सो जो है लीटर्स या ऑयल और डिस्टेंस के दरमियान है, ऑयल और डिस्टेंस या फ्यूल और डिस्टेंस। ठीक है, मैं फ्यूल लिखता हूँ तो फिर इजी होगा। अच्छा, सो 2 लीटर फ्यूल है और वो 100 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर करता है। सो हाउ मैनी क्या है, हाउ मैनी लीटर्स। सो हाउ मैनी लीटर मीन्स ये x अननोन है, आप यू नीड टू 50 किलोमीटर। ठीक है, सो देखिए 2 लीटर जो है वो 100 किलोमीटर, सो ये डिक्रीज़ हुआ, डिस्टेंस डिक्रीज़ हुआ 50, तो लाजमी बात है कि कम डिस्टेंस के लिए कम तेल लगेगा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सही है। सो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एरो आमतौर पर जो है हम कम वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू की तरफ वो लगाते हैं। बाकी अगर आप दोनों एरो को आप सेम लगाए, अगर दोनों का डायरेक्शन ऊपर की जानिब हो या नीचे की जानिब है, उससे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों का डायरेक्शन वो सेम होना चाहिए, ये बात लाजमी याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, सो 2/x इज़ इक्वल टू 100/50, और अगर आपने 2/x लिया तो फिर आप 100/50 लेंगे, अगर आपने x/2 लिया तो फिर आप 50/100 लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप दोनों को सेम लेंगे, मतलब अगर आपने ऊपर वाले हिस्से से स्टार्ट किया तो यहाँ पर भी आप ऊपर वाले हिस्से से स्टार्ट करेंगे, अगर आपने यहाँ से नीचे वाले हिस्से से स्टार्ट किया तो यहाँ पर भी नीचे वाले हिस्से, मतलब ये 2 यहाँ पर ऊपर है, ठीक है, तो 100 भी ऊपर होना चाहिए, x नीचे है तो 50 भी नीचे होना चाहिए, और इन्वर्स प्रोपोर्शन में ये उल्टा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 ऊपर है तो फिर आप इस हिस्से को ऊपर लेंगे। इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आ जाएंगे तो उससे आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, सो 2 × 50 इज़ इक्वल टू 100x। सो डिवाइड बाई 100 करें, डिवाइड बाई
100 करे, सो 100 के साथ कैंसिल, 0 0 के साथ कैंसिल, और 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 2, सो 1 1 ज़ा x इज़ इक्वल टू 1 क्या 1 लीटर। ठीक है, सो ये है इसका आंसर। सो देखें, जब डिस्टेंस कम हुआ तो ऑयल भी कम लगेगा या फ्यूल भी कम लगेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 8 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। इन अ कैंप ऑफ 36 अर्थक्वेक विक्टिम्स देयर इज़ इनफ फूड फॉर 20 डेज। सो डेज़ और विक्टिम्स के दरमियान रेशो है। ठीक है, विक्टिम्स और डेज़ के दरमियान रेशो है। सो ये कहते हैं कि 36 है विक्टिम्स, सो डेज़ कितने हैं, वो है 20 डेज़। मतलब 36 विक्टिम्स के लिए जो खाना है वो 20 डेज़ के लिए वो काफ़ी है। और 12 मोर पीपल कम, यहाँ पर देखिए 12 मोर पीपल कम, मतलब 36 के साथ मज़ीद 12 और जो विक्टिम्स है वो आ गई। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 36 + 12। ठीक है, +12। ये बात आपने याद रखनी है कि ये जस्ट 12 नहीं है, बल्कि इस 36 के साथ 12 मज़ीद आ गई, तो मीन्स ये 48 बन जाएगा। ठीक है, सो हाउ मेनी डेज़ मीन्स ये x ये अननोन है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो है 36 विक्टिम है तो उनके लिए 20 डेज़ का खाना है। सो ये इंक्रीज़ हुए, ठीक है, ये 48 बन गया। तो लाजमी बात है कि अगर खाना वही खाना हो, ठीक है, जो 36 बंदों के लिए था, तो अब ये कम दिनों का होगा क्योंकि यहाँ पर बंदे इंक्रीज़ हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इन दोनों के दरमियान इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में जो एरो का डायरेक्शन है वो डिसिमिलर होगा। ठीक है, अच्छा, तो मैं लिख सकता हूँ 36 डिवाइड बाई 36 और 12 48 इज़ इक्वल टू। अच्छा, अब ये देखिए इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो हमने 36/48 लिखा, तो इस साइड पर x डिवाइड बाई 20 लिखेंगे। ठीक है, इन्वर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में फ़र्क यही है कि आपने क्या करना है, इसको उल्टा लिखना है। ठीक है, अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, 36 × 20 इज़ इक्वल टू 48, x डिवाइड बाई 48 करें, डिवाइड बाई 48 करें, सो 48 के साथ कैंसिल। सही है। अच्छा, और ये हमारे साथ क्या है, 48 है। सो 12 3 ज़ा 36 और 12 4 ज़ा 48 और 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। सो x इज़ इक्वल टू 15। सो 15 क्या है, डेज़ है। देखिए, सो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है क्योंकि यहाँ पर जो 36 बंदों के लिए खाना था वो 20 डेज़ का था। सही है। सो अगर मज़ीद मतलब 12 बंदे और आ गए, मतलब ये से 48 बन गया, तो लाजमी बात है फिर ये खाना 20 दिनों का नहीं होगा, ये 20 से कम दिनों का होगा, और वो है 15 डेज़। सो 15 डेज़ के लिए सफिशेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ 14 men कैन पेंट अ मस्जिद इन 12 आवर। सो मेन और आवर्स के दरमियान या टाइम के दरमियान है। ठीक है, मेन और टाइम के दरमियान। सो क्या है, 14 men है और ये एक मस्जिद को पेंट करते हैं 12 आवर में। सो हाउ मेनी आवर्स मीन्स आवर अननोन है, सो x कैन 10 men पेंट द सेम मस्जिद। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर 14 men जो है वो 12 घंटे लेते हैं। सो men की तादाद कम हो गई, तो लाजमी बात है कि अगर men कम हुए तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो एक डिक्रीज़ हुआ, दूसरा इंक्रीज़ होगा। सो ये क्या है, ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 14 डिवाइड बाई 10 इज़ इक्वल टू 14/10, सो x/12। ठीक है, x/12 इन्वर्स प्रोपोर्शन में आपने उल्टा लेना है। ठीक है, 14/10 x/10 या 10/14 सो 12/x। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं 10/14 12/x। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 14 × 12 इज़ इक्वल टू 10 × x या 10x डायरेक्टली लिख लें, डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10। सो 10 के साथ कैंसल। अच्छा, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। सो मल्टीप्लाई करें, 7 2 ज़ा 14, x इज़ इक्वल टू 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 8, 84 डिवाइड बाई 5। डिवाइड करें, 84 डिवाइड बाई 5 करें। सो मैं यहाँ पर डिवीज़न करता हूँ, 5 1 ज़ा 5 3 आएगा, और 5 6 ज़ा 30 4 आएगा, और 5 8 ज़ा 40। सो आंसर हमारे साथ आएगा x इज़ इक्वल टू 16.8 आवर्स। देखिए
जब वर्कर वो कम हो गए 14 से 10, सो टाइम ज़्यादा लगेगा, 16.8 आवर्स फिर लगेगा। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। हमने डिटेल के साथ इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया। ये था इस एक्सरसाइज का इस यूनिट का लास्ट एक्सरसाइज। इसके बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि रिव्यू एक्सरसाइज को भी सॉल्व करें, उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर हमारे वीडियो से आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हुई तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको बर वक्त मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।